नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेंगे। सब कुछ लुटाकर होश में आने का क्या फायदा, ये शायरी सोशल मीडिया पर तैर रही है। हमारी आवाज भी आज थोड़ी ऊंची है और ऊंची हो सकती है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। न्यूज हाट की खबर पर मुहर लग गया। हमने डे वन से, शुरुआती दिनों से लगातार ये कहते रहे कि नीट छात्रा के साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है। जो लापरवाह पुलिसकर्मी है, डॉक्टर है, हॉस्पिटल कर्मी है, चाहे कोई है, उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। सही तरीके से जांच को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और जिस बात का अंदेशा था, अंतोगत्वा वही हुआ। पटना में हॉस्टल में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में जो बवाल हुआ और जो जांच पड़ताल हुए, आखिरकार पुलिस ने मान ही लिया कि कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है और नीट छात्रा के साथ जो है दुष्कर्म हुए हैं, क्योंकि मानव शरीर के मेल के जो है स्पर्म उसके कपड़े पर पाए गए हैं। अब जांच भले अलग तरीके से होगी, लेकिन बिहार में, पटना में, जहां से पूरा मतलब कि राज्य संचालित होता है, वहां खेल शुरू हो गया है सस्पेंड का, निलंबन का। निलंबित कर दीजिए। 2 थाना अध्यक्ष को अभी निलंबित कर दिया गया देर रात पटना एसएसपी के द्वारा। आप समझिए, एक कदम कुआं थाना अंतर्गत आते हैं और दूसरे जो है पत्रकार नगर अंतर्गत आते हैं। रोशनी कुमारी और एक कोई झा है, उनके ऊपर ये कार्रवाई हुई है। और कोई हो, कहीं के थाना प्रभारी हो, बड़े से बड़े क्यों ना अधिकारी हो, उन पर इस तरह के कार्रवाई होने ही चाहिए। पुलिस ने साफ शब्दों में अपने आधिकारिक बयान में लिखा है कि समय रहते बहुत चीजें हो सकती थी, जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच सकती थी, लेकिन नहीं पहुंची। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। और आप समझिए कि लोग ढोल पीट पीट के, कुछ ऐसे लोग हैं जो साबित करने में लगे हुए थे कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कैसे कुछ नहीं हुआ है बताइए, कैसे नहीं हुआ है? और डे वन जब पटना एसएसपी का बयान आया और उसके बाद जब बवाल बढ़ा, तो हालांकि अब तो एक अधिकारी, एक बड़े आईपीएस ऑफिसर को भी कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी। एक अंदर से जो है गिल्टी फील हो रहा होगा। हालांकि इस बात को हमने पहले भी कहा कि पटना पुलिस के सबसे जो अच्छे अधिकारी माने जाते हैं एसएसपी, उन्होंने जो बयान दिया, उस बयान पे भले यू टर्न ले लिए, लेकिन उनके मन में एक मलाल रह गया कि हमसे इतनी बड़ी भूल, हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। खैर, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन अखबार में जो छपी खबर है पहले विस्तार से बता देते हैं। पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही साबित, पुलिस ने कहा था दवा खाने से मौत, लेकिन नीट की छात्रा के कपड़े पर एफएसएल जांच में मिला स्पर्म, दुष्कर्म की पुष्टि हो गई। पटना में घटना नहीं, ये अब भी एसआईटी कह रही है। अब अलग तरीके से इस मामले की जांच होगी। एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद जो है उलझने बढ़ गई है। पुलिस छात्रा, उसके परिजनों और दोस्तों के मोबाइल का सीडीआर खंगालेगी। 26 दिसंबर को अपने माता पिता के साथ स्कॉर्पियो से पटना से जहानाबाद गई थी। इसके बाद वो 5 जनवरी को जहानाबाद से पटना स्थित हॉस्टल लौटी थी। छात्रा की तमाम जानकारी पहले भी हम बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं। अब स्पर्म का जो है डीएनए प्रोफाइल बनेगा, यानी कि एफएसएल की रिपोर्ट में स्पर्म मिलने के बाद अब जांच का दायरा बढ़ गया है।
डीएनए प्रोफाइल बनाने के बाद जो है और चीजें आगे खुलासा होंगी। पुलिस को कुछ संदिग्धों के बारे में भी जानकारी मिली है। जांच में जो भी संदिग्ध पाए जाते हैं उनसे पुलिस पूछताछ करेगी। इसके बाद इन संदिग्धों का भी डीएनए टेस्ट होगा। डीएनए टेस्ट के बाद जिस संदिग्ध का डीएनए स्पॉन कर डीएनए से मैच करेगा वही दोषी होगा और उसकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है होगी। ये फाइनल हो गया। अब आ जाइए, हालांकि टाइम और अलग अलग चीजें जो है इसमें दर्शाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं आधिकारिक पुष्टि पुलिस की ओर से कर दी गई और इस मामले में अब जांच को धीरे धीरे करके और आगे बढ़ा दिया गया है। पटना एसएसपी ने जिन्हें 2 अधिकारी को जो थाना अध्यक्ष थे निलंबित किया है, उनको लेकर भी कहा है कि ये कर्तव्यहीनता की श्रेणी में आता है कि किसी पुलिस अधिकारी को किसी बात की जानकारी मिले और वो समय रहते कोई भी कार्रवाई न करे, कदम न बढ़ाए। ऐसे भी पुलिस सबकी तो बात नहीं करेंगे, बहुत पुलिस ऐसी भी है जो तुरंत पहुंचती है, संज्ञान में लेती है, लेकिन बाकी जो पुलिस है जैसे नए नए अलग अलग तरह के जो 24 घंटा फोन, हेलो, इन्ने उन्ने, चुदूर बुदूर, दाहिना बाया, मतलब जितना मतलब कि शब्द निकलवा लीजिए सब में रहते हैं। हम कुछ की बात कर रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, समझ आइए। उन्हीं की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदल रहा है। सब मतलब कि इसका खेल है और इसी में कहीं ना कहीं घिराए रहते हैं। आइए, अब कल सुबह 7 बजे से गांधी मैदान की ओर नहीं जा सकेंगी गाड़ियां, यानी कि 26 जनवरी को लेकर तैयारी शुरू है। फ्रेजर रोड की 1 लेन रिजर्व रहेगी। ऑटो, ई रिक्शा और बसों का परिचालन जो है वो उसके लिए रूट तय कर दिए गए हैं। जंक्शन से डाकबंगला, न्यू डाकबंगला, भट्टाचार्य और चौक होते हुए एग्जीबिशन रोड में बिग बाजार तक जाएंगे। चलिए, आईजीआईएमएस में 30 कौवे मरे मिले। आप सोचिए, 30 कौवा मॉडल मिला, सतर्कता बरती गई है। आज की इसके पीछे क्या रीजन है ये पता लगाने की कोशिश हो रही है। अस्पताल को सैनिटाइज किया गया है, लोगों को दूर रहने की सलाह दी गई है। आखिर बाकी लोग इसको लेकर पुष्टि क्या है, लिखा क्या गया है, ये थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है, ना तो कौन ठीक, खुदा ना खास्ता हमारे आईजीआईएमएस में काम पड़ गया, हम चल गए कौवे की तरफ बेहोश हो गए। कौन जानता है भाई कहाँ क्या है, कोई नहीं जानता है। चलिए, आईजीआईएमएस कैंपस में शनिवार को एक जगह 30 कौवे मिले। इससे कैंप में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के अनुसार जहां एक्सपायर्ड दवाएं फेंकी गई वहीं पर कौवे मरे हैं। आशंका जाहिर की गई है कि जहरीली दवाओं के खाने से कौवे मर रहे हैं। जिला पशुपालन अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि आईजीआईएमएस को सैनिटाइज किया गया है। बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए लोगों को वहां से दूर रहने की सलाह दी गई है। पटना में एक माह में 50 से अधिक कौवे मर चुके हैं। इससे पहले एजी ऑफिस, एफसीआई गोदाम और पटना जंक्शन के पास कौवे के मरने की सूचना मिली थी। देखिए, सूर्यकांत जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? इतनी गंदगी फैली रहती है हॉस्पिटल के इर्द गिर्द चारों तरफ, हिम्मत पूछिए। मतलब कि सरकार किस चीज के लिए पैसा देती है और क्या काम हो रहा है, कितना हो रहा है और क्या साफ सफाई आपको हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल के बाहर देखने को मिलता है, जग जाइए, मत बताइए। चलिए, एमडी खुदा इमाम जी कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, कैसे? ठीक है। एयरपोर्ट पर लगा तीसरा एरो ब्रिज, 2 और लगेंगे, ठीक है। उम्र घटा रही प्रदूषित हवा, इससे 15% तक कम हो रहा है बच्चों के फेफड़े का विकास। अरे भाई, उम्र घटा रही है। या पहले लोग जीता था 150 साल, अब 40 पूर्ण जाता है तो लोग कहता है हम तो 2 पाउंड बिता लिए और 1 पाउंड बचल है, यानी कि 60 साल 65 साल ज्यादा से ज्यादा जिएंगे। यानी कि इंसान को भी अब इस बात का आभास हो गया है कि 60 साल से ज्यादा, 70 साल से ज्यादा आदमी नहीं जीता है। और ये सब का रीजन क्या है वो भी किसी शिक्षित की बात नहीं है। भाई खबर पहले बता देते हैं, फिर कहेंगे खबर नहीं बताएं। इंडस्ट्रियल हब जो है बिहार में बनेगा। 2 SEZ से रफ्तार मिलेगी, ठीक है। सहायक निदेशक बिना अनुमति विदेश घूमने चली गई, अब नौकरी पर संकट। प्लानिंग बोर्ड के अफसर को विभाग ने दिया कारण बताओ नोटिस। बिहार राज्य योजना परिषद की सहायक निदेशक, बताइए अब बिना नोटिस जानकारी के विदेश चल गई, कोई बात हुआ?
विभाग ने माना गंभीर अनुशासनहीनता। रेलवे डिप्टी चीफ इंजीनियर के यहाँ सीबीआई का छापा, ये तो चलते रहेगा। भ्रष्टाचार के मामले में 11 लोग जो है नामजद हैं। 2025 में हुआ है ट्रांसफर, मतलब कि गजब हो रहा है। 4 दिनों तक बिहार प्रवास पर रहेंगे डॉक्टर मोहन भागवत। चलिए, बिहार की आर्थिक छवि को बदलने की कोशिश की जा रही है। लालू प्रसाद यादव को चाहने वाले लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपके लिए एक अच्छा मैसेज है। और ये मैसेज जिन्होंने किया है शायद आपने नहीं देखा होगा, सुबह सुबह ये मैसेज आया है, एकदम लंबा चौड़ा पोस्ट, कि जो लालू यादव को मानते हैं, लालू यादव के विचारों को मानते हैं, जो गरीबों की पार्टी को मानते हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल को मानते हैं, जो जानते हैं कि गरीबों की आवाज राजद है, गरीबों के मसीहा लालू यादव है, उन्हें मानने वाले लोग जो है गिद्ध पर नजर रखें। उन्हें मानने वाले लोग जो है, जो साजिश करता है, उन पर नजर रखें। रोहिणी आचार्य ने सुबह सुबह ये ट्वीट कर दिया है और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पार्टी को कमजोर बनाने वाले लोगों को और परिवार को तोड़ने वाले व्यक्ति को चिन्हित करने की जरूरत है और ऐसे साजिशकर्ताओं को खुद लालू प्रसाद यादव को मानने वाले लोग जो है हिम्मत दिखाकर प्रतिकार करें, आवाज उठाएं और बुलंदी से आ गए। भाई वीरेंद्र किस तरीके से मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे और किस पर निशाना था आप भी जानते हैं। परसा वाले जो विधायक छोटे लाल राय हैं, पार्टी छोड़ दी उन्होंने, इन वक्त पे जेडीयू से लड़े, भले हार गए, लेकिन उन्होंने जो है क्या कहा कि भाई सीधा संजय यादव पैसा की मांग करते थे। आरोप लगाया, हम दी रिकॉर्ड है, कोई आरोप ऑफ द रिकॉर्ड हम बात नहीं कर रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि पार्टी के अंदर, आरजेडी के अंदर किसका चल रहा है। हालांकि कहा, रोहिणी ने ट्वीट किया कि कब्जा कर लिया पार्टी को, सब ऐसे लोग कब्जा कर लिया है जो लालू यादव के विचारों को खत्म करना चाहता है। अब लालू यादव की बेटी है भाई, उनका बात तो सुनना पड़ेगा, आप लोग को बताना पड़ेगा। असम मुस्लिम टी ट्राइब प्रभावकालीन स्थिति बाद में बताएंगे। खबर खाई पर बना सपनों का आशियाना, 6 दीवारों पर मठ का ठीक है। कांग्रेस दूसरे प्रदेशों का 28 नेता बिहार में जिलाध्यक्ष तलाश करेंगे। 6 राज्यों में जिलाध्यक्षों की खोज के लिए ऑब्जर्वर पैनल बना दिया गया है। कांग्रेस इन ऑब्जर्वर को भेजेगी बिहार, ठीक है। अभी जल्द आ रही है कांग्रेस की कई टीमें जो है आने वाली है, हमारे पास कल भी हमने बताया था। कर्पूरी ठाकुर के विचारों से प्रेरणा लें आज तक के नेता। चलिए, आज के नेता यानी कि ये बात उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा। जयंती पर विधानमंडल में राजकीय समारोह, राज्यपाल सीएम हुए शामिल। जननायक कर्पूरी ठाकुर को दी गई श्रद्धांजलि। कर्पूरी ठाकुर वंचितों को मुख्य धारा में लेकर आए, जदयू ने कहा है। जननायक के विचारों का अनुसरण सभी दल करे, कांग्रेस ने कहा है। उद्योगों की स्थापना को 10,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होगा। आजीवन गरीबों के कल्याण में लगे रहे जननायक, ये बात भाजपा ने कही है। हमने जननायक को नमन किया है। गया जी 28 को संवाद होगा। डबल इंजन सरकार में महिलाओं के साथ हिंसा बढ़ी, माले ने कहा, माले का ये बयान है। राजद कार्यकारिणी की बैठक आज है। बिना लक्षण वाले टीबी मरीजों की एआई की मदद से हो रही है पहचान। राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने बताया कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 25 जनवरी को पटना में होगी। इसे देश के वर्तमान स्थिति के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, एमएलसी भाग लेंगे। उद्घाटन अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव करेंगे। प्रवक्ता चिदंबरम ने ये जानकारी दी है, यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक भी है। राज्य की महिलाओं का उत्थान ही लक्ष्य है, नीतीश कुमार ने कहा। आईआईटी पटना में 27 जनवरी को इंडिया आई फ्री समिट होगा। उसके साथ कन्हौली में बस टर्मिनल बनेगा। वहां की 50 एकड़ जमीन की बिक्री पर रोक लग गई है। 292 लोगों की जमीन का अधिग्रहण होगा। आवासीय सहायक सड़क इलाका का मुआवजा मिलेगा। दक्षिण और उत्तर में भी बनाना जरूरी है। किसी को आपत्ति हो तो 1 फरवरी तक आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। कन्हौली में टर्मिनल बनने जा रहा है। चलिए, लिट्टी विथ मांझी कार्यक्रम में पहुंचे सीएम नीतीश समेत एनडीए के कई नेता। कौन कौन पहुंचे बता देंगे। रोजगार मेला 443 को नियुक्ति पत्र दिया गया है। गोड़ेलाल की हत्या टेम्पो स्टैंड के एजेंट के विवाद में हुई थी। 4 बदमाश जो है गिरफ्तार हुए हैं। 1 लाख की सुपारी देकर हत्या। बदमाशों के पास से हथियार बरामद। सेवादारों के परिजनों का नाम जो है वोटर सूची से हटाया तो संघर्ष करेंगे। बोले भाई, यहाँ तो संघर्ष का कहानी छपता है खाली।
हर कोई संघर्षशील है, संघर्षरत है। कर्पूरी ठाकुर के सपनों को साकार कर रहे नीतीश, संजय सिंह ने कहा है। समाजवाद के नाम पर नेता परिवारवाद करते हैं, भाई वीरेंद्र ने कहा है। समाजवाद के नाम पर नेता परिवारवाद करते हैं, भाई वीरेंद्र का बयान। आरजेडी के बड़े नेता। चलिए राजकुमार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं राजकुमार जी? कश्मीर में हाईवे पर सैकड़ों यात्री फंसे, हिमाचल में 700 सड़कें बंद, पूरा बर्फबारी हो रहा है। पहाड़ों में बारिश, बर्फबारी, मैदानों में कोहरा, शीतलहर लौटेगी। चलिए अब पार्टी से कुछ मुद्दे नेतृत्व के सामने रखूंगा, थरूर ने कहा है। थरूर का मन डोल रहा है, मिजाज भी, हो सकता है भाजपा में वो शामिल हो जाए। ब्रज में होली शुरू, कल नंदगांव में लठ बरसेंगे। चलिए न्यूजीलैंड पर लगातार 9वीं जीत, अंडर 19 वर्ल्ड कप, अंक तालिका में टॉप पर रहकर सुपर 6 में टीम इंडिया। केरल से चुना स्टेट से करने वाला पर। चलिए अच्छा, कुछ विशेष है नहीं। तो दूसरा ये है कि कल जीतन राम मांझी के कार्यक्रम में कई मंत्री पहुंचे थे और मुख्यमंत्री भी पहुंचे और अच्छा पार्टी रहा, इसमें कहीं कोई दोमत नहीं है। और सभी का स्वागत जो है जबरदस्त तरीके से मंत्री संतोष सुमन और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने की। बस यही है खासम खास। अब तो कुछ है नहीं जो हम आपको बता सके। नीट छात्रा मामले में न्यूज हाट ने हमेशा जो कहा वो हुआ और न्यूज हाट के खबर पे हमेशा मुहर लगता ही रहा है। आप समझिए बात को, क्योंकि सही और सटीक जानकारी हम लोग देते हैं। अब तो पुलिस ने स्पष्ट आधिकारिक बयान भी दर्ज कर दिया है, हमने फेसबुक पर पोस्ट किया है, आप देख सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।